संविधान को परमाणु बम बताने लगे धनखड़ तो सीजीआई गवाही ने लगाई क्लास। दोस्तों, इस बात का अंदाजा तो पहले ही हो गया था कि अपने अनाप शनाप बयानों के चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट की रडार पर आ गए हैं। तो अब सीजीआई ने धनखड़ को भरे मंच से खरी खोटी सुना डाली है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे अब इस मामले पर जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने बयानों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, जिसकी वजह से अब सरेआम इतनी बेइज्जती हो रही है उनकी। और अब तो गजब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवाई ने सामने से जगदीप धनखड़ की हेकड़ी निकाली है। देश में जो एक बहस छिड़ी हुई थी, संसद बड़ा या सुप्रीम कोर्ट की बहस, अब इस पूरे मामले ने नया रूप ले लिया है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इसी सवाल को बार बार साबित करने की होड़ में सरकार और संसद की तरफ से जगदीप धनखड़ सामने आते हैं और अपनी मर्यादा लांघते हैं, वो भी लगातार। और इस बार मामला इतना बढ़ गया है कि खुद सीजीआई गवाही ने भरे मंच से उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयानों को कोट करते हुए पलटवार किया, जिससे धनखड़ साहब के होश उड़ गए। दोस्तों, सीजीआई जस्टिस ने क्या कुछ कहा आपको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन क्यों मामला आज उतना बढ़ चुका है उसके ऊपर आप ये खबर देख लीजिए। संसद सर्वोच्च, इससे ऊपर कोई नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर दोहराई बात। दोस्तों, बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के प्रति बदतमीजी दिखाई गई भाजपा की तरफ से। बार बार सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया गया, कभी किरण रिजिजू तो कभी निशिकांत दुबे तो कभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये सब के सब सुप्रीम कोर्ट पर बेझिझक टिप्पणी करने लगे, कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो सुपर संसद बना हुआ है। जगदीप धनखड़ ने यह कह दिया कि आर्टिकल 142 को सुप्रीम कोर्ट परमाणु बम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। निशिकांत दुबे ने सीजीआई के फैसले को यह कह दिया कि उनके फैसले देश में गृह युद्ध के जिम्मेदार है। इस तरह की टिप्पणियां करी गई और ना जाने क्या क्या, सीधा सीजीआई पर भी, उनके फैसले पर भी कई टिप्पणियां की गई। और अभी जो हाल का फैसला हम सभी ने देखा जस्टिस शेखर यादव वाले मामले में, वही जस्टिस शेखर जिन्होंने कम्युनल बातें करी और फिर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। इनका सपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने संसद में भी किया। तो इस तरह से एक पूरा माहौल बनाया गया और अब उस एक शख्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलटवा दिया गया। खैर दोस्तों, जिस फैसले में सिर्फ इन हाउस इंक्वायरी होनी थी, सिर्फ उसी का आदेश था और कोर्ट के ये अधिकार में आता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों एक और फैसला लिया गया था। फैसला यह था कि किसी भी राज्य का गवर्नर 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं ले सकता किसी भी बिल पर अपनी सहमति या फिर असहमति जताने में। और यह फैसला भी संविधान के तहत लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना मनमाना फैसला नहीं सुनाया, सिर्फ वही कानून दोहराया जो कि संविधान में ऑलरेडी दर्ज है। इस मामले के ऊपर भी खूब बवाल मचा था और इसी मामले को लेकर धनखड़ से लेकर तमाम लोग जो हैं तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप कर रहा है। यहां तक कि राष्ट्रपति मुर्मू ने तो 14 सवाल चीफ जस्टिस को भेज दिए थे कि आप इनका जवाब दीजिए, और उनमें एक सवाल इस मामले को लेकर भी था। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पीछे ये पूरी पार्टी हाथ धोकर पड़ गई। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भरे मंच से ये कहा था कि संसद देश की सबसे बड़ी संस्था है और चुने हुए सांसद ही तय करेंगे कि संविधान कैसा होगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल के जो चीफ जस्टिस है वो सरकार के हिसाब से नहीं चल रहे शायद, और उनकी लंका भी लगा रहे हैं साथ में। यहां तक कि ये भी ऐलान कर दिया कि मैं कोई सरकारी पोस्ट नहीं लूंगा, कोई गवर्नर जैसा पद या फिर एमपी वगैरह बनने का जो भी है उसका मैं शौक नहीं रखता हूं और इनके स्वीकार भी नहीं करूंगा आगे चल के। तो इन तमाम बातों से भी मोदी मंडली खिसिया गई होगी। तो अब देखिए कि एक बार फिर से कैसे सीजीआई ने इन तमाम लोगों की लंका लगाई और करारा जवाब दे दिया है। दैनिक भास्कर की इस खबर पर गौर करिए। सीजीआई बोले, संसद नहीं संविधान सबसे ऊपर, लोकतंत्र के तीनों हिस्से इसके अधीन, संसद के पास संशोधन की शक्ति लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकती। अभी तो और भी चौंकाने वाली बातें हैं दोस्तों उन्होंने जो बोली हैं। सीधा नाम नहीं लिया लेकिन कुछ लोग कहकर संबोधित कर दिया भाजपा सरकार को, उसके नेताओं को। लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संविधान के अधीन काम करते हैं। सीजीआई गवाही ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है। आखिरी की लाइन पर दोस्तों ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सबसे ऊपर है।
तो दोस्तों, ये तमाम बातें चीफ जस्टिस ने अपने अभिनंदन समारोह में बोली हैं। अपनी बात में आगे सीजेआई गवाई ने और भी बहुत कुछ बोला और उनकी बातों से लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ पर भी तंज कस रहे हैं। वही चंद्रचूड़ जिन्हें इस बात का डर था कि लोग उनके फैसलों को कैसे देखेंगे। देखिए खबर में क्या लिखा है। सीजेआई गवाई ने कहा कि एक जज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है। किसी जज को इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि लोग उनके फैसलों के बारे में क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस बोले, हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा, लोग क्या कहेंगे ये हमारे फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। इतना बोलने के बाद बुलडोजर जस्टिस के ऊपर भी चीफ जस्टिस लताड़ लगा देते हैं, कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। सीजेआई ने कहा, मैंने हमेशा अपने निर्णयों और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़ा रहा। बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है। दोस्तों, सीजेआई की ये तमाम बातें भाजपा सरकार को तो बिल्कुल भी नहीं पची होगी, जरूर पेट में मरोड़ उठ गया होगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? चीफ जस्टिस की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।